हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर और आज का हमारा टॉपिक है डोलोमाइट सैंपलिंग। राइट, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो याद रखिएगा आज थोड़ा सा हम डोलोमाइट सैंपलिंग का बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, फिर हम स्टॉक प्राइस में क्या करेंगे आपको सैंपलिंग करके बताने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन का। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, रूल का हम बात करते हैं, है ना। कोई भी हम वीडियो बना रहे हैं, कोई भी हम सैंपलिंग के बारे में बताते हैं, कोई एनालिसिस, उसके पहले हम रूल जरूर बताते हैं। तो इसका रूल या रेफरेंस क्या हो जाएगा, याद रखिएगा IS 2109 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डोलोमाइट लाइमस्टोन या एराइस का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, याद रखिएगा हम देखने वाले हैं डोलोमाइट का। ठीक, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, सैंपलिंग देखने वाले हैं। ठीक, इसमें हम क्या बताने वाले हैं, आपको सैंपलिंग बताने वाले हैं, है ना। IS 2109 में हम डोलोमाइट का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम सैंपलिंग प्रोसेस को आपको बताने वाले हैं। याद रखिएगा कोई भी सैंपल जब हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहला सैंपलिंग होता है, प्रिपरेशन होता है, फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर जाके CAO जनरेट होता है। तो मतलब 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेज। ठीक, अब हम क्या करते हैं, याद रखिएगा जब हम सैंपलिंग में जाते हैं तो हमको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत रहता है। जैसे जब हम जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, माइंस में जाते हैं, तो हमको अलग अलग टाइप का हमको सैंपल देखने को मिलता है। जैसे हम डोलोमाइट के केस में बात करते हैं तो 2 प्रकार का साइज होता है, जिसको सबसे पहला हम क्या बोलते हैं, ROOM, रोम। रोम का मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रन ऑफ माइन। ठीक है, रन ऑफ माइन का साइज क्या है, सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, साइज समझ रहे हैं। ठीक है, हम डोलोमाइट का क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले साइज समझ रहे हैं। साइज में हम 2 प्रकार का साइज बता रहे हैं आपको। रोम, रोम डोलोमाइट को हम फुल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, रन ऑफ माइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रन ऑफ माइन बोलते हैं। ठीक, अब इसका साइज का हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अप टू, याद रखिएगा 200 mm। ठीक है, अप टू 200 mm होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 200 mm, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे समझोगे, जैसे कि क्या होता है, माइन से क्या हुआ, जो लोडर है लोड किया और यहाँ पे क्या हुआ, कहीं स्टॉक में रख दिया। अब वहां से आते समय वो जो लम्स है 200 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये अगर 200 से ज्यादा हो गया तो उसको रिजेक्ट करना है। 200 के अंतर्गत आता है तो रन ऑफ माइन में काउंट होता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा हम बात करते हैं साइज का, ये मेरे पास पहला साइज हो गया। दूसरा साइज का हम बात करते हैं क्रश। ठीक है, क्रश्ड या स्क्रीन्ड, क्रश्ड या स्क्रीन्ड बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। स्क्रीन मतलब हम क्या करते हैं, उसको विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, और जो बड़ा रहेगा इसका साइज क्या रहेगा, याद रखिएगा अप टू कितना हो जाएगा इसमें, ये अप टू कितना हो जाएगा, 50 mm। ठीक, अप टू 50 mm। क्रश्ड कब बोल ही रहे ना भाई, 200 mm जो हमको दिखा, सबसे पहले रन ऑफ माइन में गए तो इसमें दिखा बड़ा बड़ा साइज है, उसको हम क्या कर दिए, क्रश कर दिए। क्रश करके मतलब क्या कर दिए, उसको फर्दर डिवाइड कर दिए। अब क्रश कर, दूसरा साइज हमारे पास आ गया क्रश, हमने बड़ा था उसको क्रश कर दिया। क्रश करने के बाद में उसको क्या किए हैं, जो क्रश नहीं हुआ उसके स्क्रीन भी किए हैं। भाई देखे हैं कि 200 mm से कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी दिख रहा है, या 50 mm से ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो उसको हटाते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। साइज कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, रन ऑफ माइन, दूसरा क्रश्ड या स्क्रीन्ड। तो रन ऑफ माइन का साइज क्या रहेगा, 200 mm से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, और क्रश्ड का 50 mm से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक, ये हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम बात करते हैं स्टॉक का। अगर आपके पास स्टॉक दिया है या बताता है तो आपको क्या करना है, तो अगर अप टू, याद रखिएगा, याद रखिए हम क्या बता रहे हैं, अब स्टॉक के बारे में बता रहे हैं ना। स्टॉक में अगर अप टू क्या दे दिया है, 1000 टन्स दे दिया है। ठीक है, तो आपको कितना इंक्रीमेंट या सैंपल कितना लेना है, 1 सैंपल लेना है। राइट, अगर आपको बोल दिया जाए 1001 से लेकर यहाँ पे कितना दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है 3000। ठीक है, 3000 टन दे दिया है, 3000 टन दिया है, तो इसमें आपको क्या करना है, याद रखिएगा 3 सैंपल लेना है। और यहाँ पे क्या कर दिया है, 3001 से लेकर दिया है 6000 तक, है ना। 6000 टन दिया है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 4 सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे 6001 से लेकर अबव तक दिया है, मतलब कितना भी हो जाए हमको मतलब नहीं है, वहां तक हमको कितना सैंपल लेना है, 5 सैंपल। मतलब याद रखिएगा डोलोमाइट के केस में हमको केवल और केवल 5 सैंपल तक के अधिकतम ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्टॉक अगर आपको बता दिया जाए कि आपकी स्टॉक में हम बता रहे हैं कि वहां पे कितना है, अप टू 1000 टन, मतलब हमको 1 सैंपल लेना है। ठीक, फिर दूसरा हमको क्या बता दिया जाए कि वहां पे 1001 से लेकर 3000 टन है, तो हमको कितना लेना है, 3 सैंपल लेना है। और 3001 से लेकर 6000 टन है तो आपको कितना सैंपल लेना है, 4 सैंपल लेना है। 6001 से लेकर अबव तक के है तो कितना सैंपल लेना है, 5 सैंपल लेना है। राइट, अब हमको सैंपल का अमाउंट कितना लेना है, कैसे लेना है, ये भी समझ लीजिए, है ना। तो उसके लिए हमको अलग से दिया है, हमारे पास ROM 2 हम बताए हैं, रोम हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा दूसरा क्रश हो जाएगा। इसके लिए हमको अगर क्या करना है, ग्रास सैंपल लेना है।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमको ग्रास सैंपल लेना है, दोनों का लेना है। जैसे हमको क्या लेना है, ग्रास सैंपल लेना है, तो हमको क्या करना होगा, ग्रास सैंपल। अब हमको सबसे पहले अगर रोम डोलोमाइट है तो हमको क्या लेना है, और क्रश डोलोमाइट है तो हमको क्या लेना है। तो देखिए अगर हमारे पास क्या है, रोम है, तो हमको क्या करना होगा, 400 केजी हमको सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे हमको कितना लेना पड़ेगा, तो 170 केजी लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक। अब इसका इंक्रीमेंट कितना लेना है, अगर रोम है 400 केजी है तो इंक्रीमेंट, मिनिमम इंक्रीमेंट हमको कितना लेना पड़ेगा, तो 10। ठीक है, 10 यहाँ पे लेना पड़ेगा, 10 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। और एक बार में कितना लेना पड़ेगा, याद रखिएगा मिनिमम क्वांटिटी। तो मिनिमम क्वांटिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40 केजी। अब 40 केजी में आप 10 का गुणा करिए तो 400 केजी हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना लेना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे लेना पड़ेगा 7 केजी लेना पड़ेगा। 7 दाम 170। ठीक है, 10 सत्ते 170, तो 7 केजी यहाँ पे लेना पड़ेगा, 40 केजी यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। अगर रोम कोल में है, यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि इतना हमारे पास है, तब हम जाके हम क्या करते हैं, रोम डोलोमाइट और क्रश डोलोमाइट में जाते हैं। तो यहाँ पे हमको ग्रास सैंपल के लिए टोटल 400 केजी लेना है, यहाँ 170 केजी लेना है, और दोनों का इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, 10-10 होना चाहिए। मतलब 10 बार में हमको सैंपल लेना है, और मिनिमम क्वांटिटी एक बार में 40 केजी, यहाँ एक बार में 7 केजी। ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, सैंपलिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब हमको लेना किसमें है, तो हमको लेना है बेलचा या स्कूप। उसका साइज भी एक बार समझ लीजिए, इसमें दिया हुआ है वही हम बता रहे हैं, हम अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम बताते हैं क्या चीज बताते हैं, याद रखिएगा। हम अब बताते हैं जो बेलचा है, बेलचा या स्कूप, उसका हम क्या बता रहे हैं, आपको साइज बता रहे हैं। ठीक है, जो बेलचा है या स्कूप, उसका हम क्या बता रहे हैं, आपको साइज बताने जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप एज्यूम करिएगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा बेलचा। ठीक है, और यहाँ से ऐसे पकड़ने का रहता है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। देखो साइड आप एज्यूम करिएगा तब समझिएगा। ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा दोनों पार्ट, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये हैंडल क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ये पकड़ने का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला क्या पोर्शन हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक, तो इतना हमारे पास क्या रहेगा, ये बेलचा है, जो स्कूप आप जो देखते हैं जिससे हमको सैंपलिंग करना होता है उसका है। तो यहाँ पे देखिएगा ए और डी क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सी, ये ई तो दोनों इक्वल है, एफ, और ये हैंडल है और ये जी है। अब दोनों के लिए इसका अगर हम बात करते हैं रोम में, ठीक है, रोम में इसका कितना हो जाएगा, 8 केजी का होगा। रोम डोलोमाइट में हम इसका कैपेसिटी बात करते हैं तो 8 केजी का रहेगा, और क्रस्ट में हम बात करते हैं तो इसका कितना रहेगा, याद रखिएगा 4 केजी का रहेगा। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास आईएएस में दिया है, इसी बेलचा को आपको क्या करना है, यूज करना है। अब सबका डायमीटर दिया है, याद रखिएगा सबका डायमीटर को आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, और उसके बाद ई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ई, एफ और जी तक के हमको क्या दिया है, मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर जी में हम भरते हैं तो 40, ये एमएम में हो जाएगा, या सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर, और इसका 30 सेंटीमीटर। जो पकड़ने का हैंडल रहेगा, अगर आप जब रोम डोलोमाइट का सैंपलिंग करोगे तो आपको 40 सेंटीमीटर वाला यूज करना है, या एमएम वाला, याद रखिएगा 40 एमएम वाला। और अगर आपको क्या करना है, क्रस्ड डोलोमाइट का यूज करना है तो 30 एमएम वाला यूज करना है। ठीक है, अब उसके बाद हैंडल का हम बात करते हैं। जो हैंडल है ये वाला, जो पकड़ने वाला हैंडल का है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हैंडल है, जो हैंडल पकड़ने वाला, उसका साइज क्या हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे 440 रहेगा अगर रोम है तो। ठीक है, 440 रहेगा, कब है, रोम है तो। अगर हमारे पास क्या है, क्रस्ड है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा हैंडल क्या है, छोटा बड़ा रहेगा, क्योंकि देखो हम रोम डोलोमाइट में ले रहे हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 केजी हमको सैंपल लेना पड़ेगा, और इसमें क्रस्ड में हमको कितना सैंपल लेना पड़ेगा, 4 केजी का, जो हमारे पास कैपेसिटी है ये है। ठीक, तो इस प्रकार से जो बेलचा दिया हुआ, ए का साइज क्या रहेगा, 200, बी का साइज क्या रहेगा, 200, और सी का साइज भी क्या रहेगा, 100 रहेगा, और डी का हमारे पास 175। ठीक है, डी हमारे पास कहाँ है, 175। यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे पूरा बता दिए हैं, ये रोम का हो जाएगा, ये क्रस्ट का हो जाएगा, यहाँ पे बेलचा का हमने साइज बता दिया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला साइज, स्टॉक, फिर हम जो इंक्रीमेंट का साइज लिए थे वो, और उसके बाद बेलचा, ये सब आपके पास विजुअल होना चाहिए। जब आप जा रहे हो तो आपके माइंड में तुरंत सेट होना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, तुरंत सैंपलिंग कर सकते हो। राइट, अब ये तो हो गया। फिर दूसरे पास हमारे पास एक और है, बोलते हैं एक विभागीय रहेगा हमारे पास। ठीक है,
हिंदी में हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा विभागीय, इसको सेशनल बोलते हैं। ठीक है, इसका जब हम सैंपलिंग करते हैं तो 50 सेंटीमीटर हमको क्या करना पड़ेगा, डीप करना पड़ेगा, गड्ढा करना पड़ेगा। अगर हम खाई वाले बात करते हैं, खाई का हम बात करते हैं तो इसमें हमको कितना करना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर का करना पड़ेगा। ये दो चीज से हमको क्या करना है, सैंपलिंग करना है, राइट। ये जब पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास हो गया तब हम क्या करते हैं, हम स्टॉक सैंपल करना स्टार्ट करते हैं, राइट। देखिए अब हम क्या करते हैं, स्टॉक सैंपल, स्टॉक किसको बोलते हैं, तो कोई एक जगह सैंपल जो इकट्ठा हुआ उसको हम स्टॉक सैंपल बोलते हैं। स्टॉक सैंपल दो अलग अलग कंडीशन में हो सकता है, या तो डायरेक्ट माइन से, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइन से हम क्या किए हैं, निकाले हैं डोलोमाइट और यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, इकट्ठा कर दिए हैं, राइट। ये बिफोर, ये डायरेक्ट माइंस के हो जाएगा। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इस कोल को, इस डोलोमाइट को हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं पावर प्लांट में, वहां भी हम क्या कर रहे हैं, इसको इकट्ठा कर रहे हैं। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। ये भी स्टॉक हो जाएगा। ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टॉक होगा। ये डायरेक्ट माइन से आया है, यहाँ हम रख दिए हैं। अब उसके बाद हम इसको बेचे हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट के जरिए से ये यहाँ पे आ गया है, ये पावर प्लांट में, और यहाँ भी हमने स्टोर कर दिया है। जलाने से, यूज करने से पहले हम क्या कर दिए, इसको स्टोर कर दिए हैं। तो ये दोनों कंडीशन में ये हमारे पास स्टॉक 1, स्टॉक 2। ठीक है, स्टॉक 1 हमेशा याद रखिएगा किसके तरफ से होगा, जो सेलर के तरफ से रहेगा, और स्टॉक 2 हमेशा किसके तरफ से रहेगा, तो याद रखिएगा ये जो परचेस किया है उसके तरफ से रहेगा। ठीक, हमको इससे कोई मतलब नहीं है स्टॉक 1, 2 से, हमको दोनों का सैंपलिंग आपको बताना है कि कैसे करना है, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टॉक हो गया। अब स्टॉक का जो रिपोर्ट कौन देगा, यहाँ पे जो स्टॉक जो करवा रहा है वो आपके पास रिपोर्ट देगा, जो सैंपल लेने वाला है उसको ये बताएगा कि भाई यहाँ पे सैंपलिंग का, ठीक है, स्टॉक 1 का ही हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये स्टॉक का साइज बताएगा, ठीक है। स्टॉक का सबसे पहले क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। तो क्वांटिटी का हमको चार्ट पहले बना लेना है, अपने माइंड में बनाना है। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। अगर अप टू आपके पास कितना है, याद रखिएगा 1000 है, तो आपको कितना सैंपल लेना है, 2 सैंपल लेना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 1001 से लेकर हमारे पास अगर 3000 है तो हमको कितना सैंपल लेना है, 3। और यहाँ पे 3001 से लेकर, याद रखिएगा 3001 से लेकर अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6000 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना लेना है, 4। और 6001 से लेकर कितना है, अबव तक के है, तो आपको कितना सैंपल लेना है, 5 सैंपल। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, जो रिपोर्टर जो रिपोर्ट करता है, अब वो बताता है, सपोज करो यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, जो स्टॉक है वो 3000 से लेकर, ये बता दिया कितना, 5000 वो बताया। इसका जो जो है स्टॉक, इसका क्वांटिटी कितना है, सपोज करो ये 5000 केजी टन है, ठीक है, 5000 टन है। अब वो बताया कि इसका 5000 टन है, तब आपके माइंड में क्या आना चाहिए, तुरंत ये वाला पोर्शन आना चाहिए। मतलब इसका हमको कितना सैंपल लेना है, 4 सैंपल। ये किसके अंदर आ रहा है, मतलब ये 3000 से लेकर 6000 वाले में आ रहा है, तो इसका सैंपल हमको कितना लेना है, 4 सैंपल लेना है। ठीक, अब 4 सैंपल लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये बताएगा कि आपके पास ये साइज कौन सा, डोलोमाइट कौन सा है, रोम है या तो क्रस्ड है। तो उस कंडीशन में आपको फिर से डिसाइड करना पड़ेगा। ये ग्रॉस सैंपल के लिए हम बात कर रहे हैं ना। अगर ये सपोज करूं ये रोम बताया, तो हमको क्या करना है, 400 केजी सैंपल लेना है। अब 400 केजी सैंपल लेना है, तो 400 केजी सैंपल लेके ठीक है। अब हमको कितना लेना है, 400 केजी सैंपल लेना है, 400 केजी सैंपल लेना है। और यहाँ पे कितना दिया है, याद रखिएगा 4, हमको कितना सब ब्लॉक में डिवाइड करना है, 4 सब ब्लॉक में। तो याद रखिएगा इसको हमको 4 सब ब्लॉक में डिवाइड करना है, तो 4 हम डिवाइड कर दिए, तो 4 कितना हो जाएगा, ये 100। मतलब हर एक जगह से हमको कितना लेना पड़ेगा, 100 केजी। ये हमारे पास किसके लिए है, रोम के लिए है, रोम डोलोमाइट के लिए। और क्रश डोलोमाइट के लिए हमको कितना लेना है, तो याद रखिएगा 170 केजी लेना है। और 170 को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 चौक 16। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा, और क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। लगभग हमको कितना लेना पड़ेगा, 45 केजी। एक जगह से हमको कितना लेना पड़ेगा, 45 केजी। अगर रोम डोलोमाइट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 केजी, और हमारे पास क्रस्ड है तो 45 केजी के अप्रॉक्स लेना है। ठीक, अब ये हमारे पास हो गया। अब इसके लिए हमारे पास जो हम प्रीवियस में हम आपको क्या बताए हैं, जो बेलचा बताए हैं, याद रखिएगा स्पैचुला। अगर आपके पास रोम के लिए है तो आपके पास 8 केजी वाला चाहिए, अगर क्रस्ड के लिए है तो कितना चाहिए, 4 केजी वाला चाहिए। जो स्पैचुला है वो इस प्रकार से आपके पास क्या रहेगा, ये स्पैचुला रहेगा, है ना। इसका हम पूरा डायग्राम आपको बता चुके हैं, इसमें आपको लेना है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। ठीक, स्टॉक में हम गए हैं, स्टॉक सपोज करो यहाँ पे स्टॉक आ गया। अब स्टॉक में हमको क्या करना है, रेंडमली अगर जगह देखना है। ठीक है, सपोज करो मैंने एक जगह यहाँ पे इसको सर्कल किया है, दूसरा जगह यहाँ सर्कल किया है, तीसरा जगह यहाँ सर्कल किया है, चौथा जगह। पहले आपको सर्कल करना पड़ेगा, सैंपल लेने से पहले आपको सर्कल करना पड़ेगा। हमने सर्कल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से टॉप टू बॉटम, जब सैंपल लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम आना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करोगे, पूरा आपको सैंपलिंग करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमको याद रखिएगा
सेशनल सैंपल का सेशनल बोला है, सेशनल तरीके से लेना है या ट्रांस की तरफ से लेना है तो उस हिसाब से लेना है। अगर सेशनल बोले हैं तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर का हमको क्या करना पड़ेगा, डीप करना पड़ेगा, गड्ढा करना पड़ेगा। फिर यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, 100 केजी हमको सैंपल लेना पड़ेगा, एकदम फ्रेश। हम क्या करते हैं, बैग यूज करते हैं जिसमें कंटामिनेशन नहीं हो। एक जगह से ले लिए 100, यहाँ से भी हम 100 ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ से भी हमने क्या कर लिया, 100 ले लिया, यहाँ से भी 100 ले लिया। किस कंडीशन में, रोम के लिए। अगर क्रस्ट के लिए रहेगा तो 45 यहाँ से लेंगे, 45 यहाँ से लेंगे, 45 यहाँ से, और ये सबको हम क्या करेंगे, एक जगह ले जाएंगे और लेब में जाके क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे, वो प्रिपरेशन मेथड में आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ये स्टॉक सैंपल को लेना पड़ेगा। स्टॉक पाइल का आपको सैंपलिंग इस प्रकार से करना पड़ेगा। तो स्टॉक पाइल का सैंपलिंग के लिए सबसे मेजर क्या करना है, आपको याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको स्टॉक का क्वांटिटी पता होना चाहिए, फिर आपको मेथड पता होना चाहिए, फिर आपको इस जो बेलचा है उसका साइज पता होना चाहिए, फिर जाके आपको क्या कर सकते हो, इस प्रकार से आप सैंपलिंग कर सकते हो, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर किसका है, डोलोमाइट का सैंपलिंग का है। IS 2109 के अकॉर्डिंग हम क्या किए, पूरा आपको इन्फॉर्मेशन बताए हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।